अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर बिलाल। अच्छा, आज जिस मौजू पे मैं बात करूँगा वो है कोक्सीडीनिया। इसको मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है। टेल बोन का दर्द भी कहते हैं, दुमची की हड्डी का दर्द भी कहते हैं। बेसिकली इसमें होता ये है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसका जो सबसे नीचे वाला पार्ट है ना, वहाँ पे जो है वो दर्द होता है, तो इसको हम कोक्सीडीनिया कहते हैं। उसकी अब मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। ये देखें, अब ये स्केलेटल पे आपके ढांचे पे मैं समझाता हूँ कि ये ऊपर से हमारी जो है ये वाली ये रीढ़ की हड्डी आ रही है, और ये जो नीचे वाला एरिया है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, यहाँ पे दर्द होता है। ये मोरे आ रहे हैं जो इसके बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे जो दर्द होता है इसको हम कहते हैं टेल बोन या दुमची की हड्डी का दर्द या कोक्सीडीनिया इसको हम कहते हैं। तो इसमें होता ये है कि अब ये दर्द होता क्यों है, ये मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से हो सकता है। किसी ट्रॉमा की वजह से, जैसे कोई बंदा जो है वो सीढ़ियाँ उतर रहा है, उसका अचानक से पाँव स्लिप हो जाता है तो सीढ़ियों से गिरता हुआ नीचे आता है, और जो स्टेप हैं, सीढ़ियों के स्टेप हैं स्टेयर्स के, वो उसके हिप रीजन पे लगते हैं, तो उसकी वजह से भी ये जो है वो डैमेज हो सकता है। इसके साथ साथ जो है, जो एक्सेसिव सिटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो जिनका काम है ऑफिस वर्क है, बैठने का, बहुत ज़्यादा बैठते हैं, जैसे बैंकर्स हैं, ड्राइवर हजरात हैं, या आईटी प्रोफेशनल हैं जिनका काम ज़्यादा देर तक बैठने का होता है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और इसके साथ साथ जो है ट्रामा मैंने आपको बता दिया, पोस्चर जो है उसकी वजह से भी हो सकता है, अगर आप ठीक से नहीं बैठते उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर ये होता है कि आप अगर चेयर पे बैठने लगे हैं, या किसी चारपाई पे बैठने लगे हैं, या किसी स्टूल पे बैठने लगे हैं, तो अचानक से क्या होता है कि आपका ध्यान जो है वो किसी और तरफ होता है, आप अचानक से गलती से किसी और साइड पे बैठ जाते हैं। जैसे ये मैं चेयर पे बैठा हूँ, तो ये चेयर का जो ये वाली साइड वाली जगह है, तो अचानक यहाँ पे आके अगर वो उसका हिप का वो वाला एरिया लगे तो डायरेक्ट जो है वो बोन वाला हिस्सा लगता है, तो उसकी वजह से जो है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, उसकी वजह से दर्द होता है। बाज़ औक़ात वहाँ का फ्रैक्चर भी हो सकता है, तो उसकी वजह से जो है दर्द होती है, तो इसको हम कोक्सीडीनिया बोलते हैं। अब जो है इसका जो तरीका इलाज, अब इसकी इलामात क्या हैं? इलामात ये हैं कि एक तो मैंने बताया कि नीचे वाली एरिया पे दर्द होगा, दूसरा ये आपसे ठीक तरह बैठा नहीं जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए बैठेंगे तो आप जो है वो दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ ये है कि हार्ड सरफेस पे बैठेंगे दर्द होगा, बैठ के उठेंगे फिर भी दर्द होगा, या बैठेंगे फिर भी दर्द होगा, तो ये चंद इसके इलामात हैं। अच्छा, अब इसका इलाज ये है कि इसमें जो है वो कुछ एंसर टाइप जो सूजन को कम करती हैं, ऐसी मेडिकेशन, कोई पेन किलर, ये भी दी जाती है। इसके साथ साथ जो है फ़िज़ियोथेरेपी के थ्रू जो है इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें ये होता है कि मुख्तलिफ़ जो है मशीनों के ज़रिए और लगा के उनकी दर्द को कम किया जाता है, सूजन को कम किया जाता है, और कुछ एक्सरसाइजेज़ होती हैं। फिर होम प्लान होता है, उनको जो है उनका पोस्चर गाइड किया जाता है। अमूमन जो है फ़ीमेल जो हैं वो इस चीज़ का ज़्यादा शिकार होती हैं। फ़ीमेल की जो रेशो है कोक्सीडाइनिया उनके अंदर जो है वो ज़्यादा होता है। कुछ फ़ीमेल ऐसी होती हैं जो हाई हील जो है वो पहनती हैं, शूज़ सॉरी, तो हाई हील शूज़ पहनने की वजह से उनका जो पेल्विस है वो थोड़ा टिल्टेड हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ये इशू बन जाता है। फिर इसमें ये फ़िज़ियोथेरेपी के थ्रू होता है। फिर बाज़ औक़ात जो है अगर सारा ये फ़ेल हो जाता है ट्रीटमेंट, कंज़र्वेटिव जिसको ट्रीटमेंट हम बोलते हैं, तो बाज़ औक़ात सर्जरी भी होती है, लेकिन उससे पहले कुछ डॉक्टर जो हैं वो इंजेक्शन भी इंजेक्ट करते हैं इस एरिया के अंदर। ये ख़ास एक नीडल होती है, और ख़ास एरिया के अंदर जो है वो जो स्पेशलिस्ट होते हैं इस चीज़ के डॉक्टर, वो इंजेक्शन वहाँ पे लगाते हैं, तो उससे भी काफ़ी रिलीफ़ आता है। तो इसमें यही है कि पेशेंट को बताया जाता है कि जब आपने बैठना है ना, तो आपने बिल्कुल ऐसे सीधा होकर बैठना है, क्योंकि जब वो बैठेंगे तो वो जो दुमची है, वो जो हड्डी है नीचे वाली, वो डायरेक्ट उस पर प्रेशर आएगा। वो जब टच होगी नीचे जिस चीज़ पे आप बैठेंगे तो आपको दर्द स्टार्ट हो जाएगा।
एक तो आपने ना बिल्कुल ऐसे पीछे होके बैठना है, ना बिल्कुल सीधा बैठना है। उनको बताया जाता है थोड़ा फॉरवर्ड बेंडिंग करे, ऐसे आगे की तरफ होके आपने बैठना है, ठीक है। तो जब वो आगे की तरफ होके बैठेंगे तो जो बॉडी वेट है वो आपकी थाइस पे या फुट पे वो आएगा, डायरेक्ट उस पर आपका वेट नहीं आएगा। अच्छा, इसके साथ साथ जो है कोई पैड मिलते हैं, वो पैड यूज़ कर सकते हैं। जब भी बैठें वो पैड अपने नीचे रखें। इसके साथ साथ जो है ट्यूब जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ट्यूब ले लें, जैसे ये रिक्शे के टायर वगैरह होते हैं या हाथ वाली वो एक होती है रेडी, उसकी ट्यूब में हवा भरवा के उसके ऊपर बैठा करें। उससे क्या होगा, वो होलो रिंग सा बना होता है, सेंटर से खाली होता है, साइडों पर भी ट्यूब होती है। तो जब अपने बैठेंगे वो हिप के नीचे आएगी, तो जो आपकी वो हड्डी है दुमची की, वो नीचे डायरेक्ट टच नहीं होगी। तो जब नीचे डायरेक्ट टच नहीं होगी तो आपको पेन जो है वो नहीं होगा। तो ये कुछ एहतियात हैं, ये करने से जो है ट्रीटमेंट करवाने से इंशाल्लाह काफ़ी जो है वो बेहतरी आ जाती है। खुदा हाफिज़।